रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। आज ग्राम पाडली गुज्जर तेलीवाला में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल वहीद उर्फ बुरा प्रधान के बेटे इमरान ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी ने सामने से और कांग्रेस ने पीछे से चुरा घोंपने का काम किया है। यह दोनों पार्टी एक ही है। आजाद समाज पार्टी दलित मुस्लिम सबकी आवाज उठाने का काम करती है। अब की बार आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सभी जनता से आह्वान करता हूँ, आजाद समाज पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएं। आजाद समाज पार्टी जनता के हर एक मुद्दे को उठाएगी। आज आजाद समाज पार्टी जनता से वादा करती है कि कलिया विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़क, इन सभी की सुविधाएं मुहैया कराएगी। वही कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद पर निशाना साधते हुए कहा, फुरकान विधायक ने पिछले 10 सालों में विधानसभा पिरान कलिया में कोई भी विकास कार्य नहीं किया और उन्हीं के पेट्रोल पंप के सामने कीचड़ भरा पड़ा है। सभा के अंदर जनता के अंदर भी उत्साह देखने को मिला। साथियों, एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, मुस्लिम समाज के अगर हितों की कहीं बात आती है, वहाँ नाम आता है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का। क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों की आवाज उठा रही है, मुस्लिमों की आवाज बन रही है। अभी कुछ समय पहले हमारी कौम के ऊपर ऐसा अजाब मुसल्लत कर दिया गया था जिसका नाम था एनआरसी, जिसमें मुसलमान डरा हुआ था, सहमा हुआ था, ये सोच रहा था कि अगर हम डिटेंशन कैंप में डाल दिए जाएंगे तो हम मरेंगे जिएंगे, अल्लाह बेहतर जाने। उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर किसी ने उठाई तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर ने आवाज उठाई। हमारी कौम की खातिर उन्हें जेल तक जाना पड़ा। साथियों, हमारी एक हदीस है, कुल्लू नफ्सिन जायकल मौत। हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? चोरी, डकैती, जीनाखोरी, सारे गलत काम मुसलमान कर रहे हैं। और अल्लाह ने यह भी फरमाया है, जब मुसलमान अपने अमाल से भटक जाएगा तो उनके ऊपर ऐसा राजा मुसल्लत कर दिया जाएगा जो उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती करेगा। योगी और मोदी हमारे अमाल है। देख लीजिए आप कितने जुल्म और ज्यादती हो रही, मुसलमान की कहीं सुनवाई नहीं है। मैं अभी सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूं कि मेरे मुसलमान भाई, बस एक बार अपने ईमान पे खड़े हो जाइए, अपने दीन पर मुकम्मल खड़े हो जाइए। जो ये लोग आपको टोपी के नाम पे मारते हैं, दाढ़ी के नाम पे मारते हैं, गाय के नाम पे मारते हैं, इंशाअल्लाह मानना तो दूर की बात, वो आपकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। और भावुक प्रत्याशी है बुरा प्रधान जी, आप ज्यादा से ज्यादा इन्हें वोटों से जिताओ, क्योंकि जब हमारे एमपी एमएलए आप लोगों के होंगे, आपकी बात विधानसभा में रखी जाएगी और आपकी बात सांसद में भी रखी जाएगी, क्योंकि विधानसभा में लिखे जाते हैं कानून। और जब हमारे प्रत्याशी, हमारे विधायक वहां जीत के पहुंचेंगे तो हमारे लिए अगर कोई गलत कानून बनाएगा, क्या वो गलत कानून बनने देंगे? देंगे। और साथ ही एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन तो सामने खड़ा है, हमें उसका पता है, और दूसरा दुश्मन हमारी जड़ काट रहा है। तो सबसे खतरनाक कौन है बताओ? कौन है भाई? जड़ काट जो जड़ काट रहे, तो कांग्रेस ने हमारी जड़ काटने का काम किया है। तो सभी साथी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें, जुड़िए और हमारे बुरे प्रधान जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिला के जीत हासिल कराइए। मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, ठीक है? हमारा उत्तराखंड मुस्लिम आबादी है 30%, ठीक है? उसके हिसाब से कांग्रेस को मुस्लिम, अगर मुस्लिम हित पार्टी कांग्रेस है तो उसे कितनी सीट देनी चाहिए? हमें कम से कम 22 तो बैठी रही है, हमारी हो रही है 22, हमें कितनी दी है? 2। इससे क्या पता चलता है उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहिए। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिम कांग्रेस तो हमारी मुस्लिम पार्टी है, इसे वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी, हमारे जो खिलाफ है, जो बता रहे हैं ना आपको ये चीज, तो अगर बीजेपी जीतनी होती तो पिछले 10 सालों में जीतती। पिछले 10 सालों में क्या हुआ है? फुरकान जी जीते हैं, शहजाद और बीजेपी आ रही है। तो इस बार अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे, फुरकान और बीजेपी फिर से आ रही है। प्रेस की जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने सिर्फ हमारे जो उत्तराखंड में सिर्फ दो टिकट दिए हैं, एक तो काजी जी और एक फुरकान। तो इससे क्या समझ रहे हो आप? मुस्लिम हित पार्टी है वो। मुस्लिम हित पार्टी में बताऊंगा कौन सी है, आजाद समाज पार्टी। हरिद्वार जिले में 7 कैंडिडेट उसके उतारे हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम प्रत्याशी है, बराबर का हक दिया है। और जब यह एनआरसी आई थी ना, एनआरसी, तो हमारे भाई ने बताया सबसे पहले जो आवाज उठाई थी ना वो चंद्रशेखर भाई थे। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि अगर पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी। तो हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए? जो हमारे साथ है वो, या जो हमारे बीच में छुरा घोंप रहे हैं वो? बताओ। आजाद पार्टी। तो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उन्हें बचाने का काम किसने किया था? कांग्रेस में। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की। कुछ हुआ उनका?
नहीं हुआ। जो एनआरसी मुद्दा 1985 में राजीव गांधी लेकर आए थे, एनआरसी जो मुद्दा है कांग्रेस का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये है सामने से बीजेपी आ रही है वो छुरा घोपेगी और पीछे से कांग्रेस आ रही है वो भी छुरा घोपेगी, तो कुछ फर्क हुआ उनमें? नहीं हुआ। तो हमें तो जो हमारा साथ देगा हम उनके साथ रहने वाले हैं। बिल्कुल। और एक हमारे बैनर्स लग रहे हैं यहाँ विधायक की, उस पे ना विकास पुरुष के नाम से, तो विकास तो मैं एंट्री करने से ही दिखता है आपका। जैसे ही एंट्री करोगे तेली वाले में तो विकास तो दिखेगा। इतना पानी भरा हुआ है, हम आते हैं यहाँ पर और उसके पेट्रोल पंप पे जाना आप कलियर में विकास पुरुष का बोर्ड इतना बड़ा लगा हुआ है, आगे पानी भरा हुआ है। अगर ऐसी हाल है ना भाई हो तो जब बच्चा पैदा होना तो उसी का नाम विकास रख लेना और खुश हो जाना। अगर विकास करना है तो पूरे प्रधान जी को लाना पड़ेगा। गांव में 1400 वोटर से रहा था, आप साथ तो इंशाल्लाह 14,000 से रहेंगे। जीत जाएगी बीजेपी, जीत जाएगी। तो उन्हें यही कहना है कि जैसे पिछली बार फुरकान जीता ना और बीजेपी आ रही थी, तो इस बार पूरा प्रधान जीतेगा और फिर से बीजेपी आ रहेगी और तुम्हें भी हराने का काम करेंगे। साथियों, आपका जोश और खरोश देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह यहाँ पर एक तरफा मामला है, कोई यहाँ टक्कर में नहीं। साथियों देखो क्या है, चुनाव में हमें बहुत कम समय मिला। 28 तारीख में आपके प्रधान जी ने नॉमिनेशन किया और 28 तारीख के बाद फील्ड में आए, तो बहुत कम समय मिला। देखो आप लोगों की भी चाहत होगी कि प्रधान जी हमारे बीच आते, लेकिन क्या किसी कारणवश प्रोग्राम ज्यादा हो रहे हैं, एरिया बड़ा है और प्रधान जी की भी है कि हर घर तक पहुंच जाऊं, लेकिन फिर भी अगर नहीं जा पा रहे तो उसके लिए गुस्ताखी की माफी कि वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उनको यहाँ पर लाया जाएगा। 28 तारीख से पहले अगर आपके पास कोई वोट मांगने आया हो तो बताओ। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और आपके प्रधान जी जब से मैदान में आए, जब से लोग वोट मांगने आपके पास आ रहे, नहीं तो लोगों को क्या लग रहा था इस बार तो हम घर बैठे चुनाव जीत रहे। तो भाई आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि सब ये मान के चलो कि मैं ही बुरा प्रधान हूँ। हर घर तक जाओ, रिश्तेदार जान मान सम्मान जिसके पास है अपना, उनसे जाके मिलो, उन्हें समझाओ कि हमारे जो प्रधान जी है वो एक ऐसे व्यक्ति है कि उनके पास अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा वो किसी को ये नहीं कहेगा कि जी फला के पास जाओ, उसे लेके आओ और फिर काम होगा। आप डायरेक्ट जाओ उनके पास, आपकी बात सुनी जाएगी, आपका मान सम्मान होगा। इमरान भाई, आज ग्राम पार्टी गुजर तिल्ली वाले में आपका प्रोग्राम हुआ आजाद समाज पार्टी को लेकर, और यहाँ पर आपको किस तरीके से समर्थन मिल रहा है जनता का? मेरा तो दिल गदगद हो गया यहाँ की जनता का और युवाओं का जोश खरोश देखकर। जैसे इन्होंने फूल मालाओं से और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया है, तो इंशाल्लाह हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत भारी जन समर्थन यहाँ से मिल रहा है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत भी हमें दिख रहा है। किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे तो आप विधानसभा में देख लो, विधानसभा में हुआ क्या है। कोई रोजगार का मुद्दा, कोई रोजगार नहीं हुआ आज तक यहाँ पर। कोई यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर कोई खेल के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। सड़कों की हालत आप देख सकते हो यहाँ पर कैसी है। ये जो आजाद अभी भैया ने बोला है कि आजाद समाज पार्टी मुसलमान के हितों की बात उठाती है, अभी कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर मुद्दा उठा हुआ है, उसमें आप क्या कहोगे? आजाद समाज पार्टी अभी कहाँ है? देखो, आजाद समाज पार्टी ने भिन्न भिन्न जगह मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है। कर्नाटक में अभी जो मुद्दा हुआ है उसको भी लेकर पार्टी वहां पहुंच रही है। इसी कारणवश ऐसा हो रहा है कि जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, व्यस्तता का वो है, वो चंद्रशेखर भाई गोरखपुर से नामांकन किए हुए हैं, उसी को लेकर। वरना जितना एनआरसी का मुद्दा था और किसान का मुद्दा था, हर जगह चंद्रशेखर भाई फ्रंट पर। अभी तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आए, आपको क्या तंत्र दिए है जो चुनाव के लिए जो इन्होंने यहाँ पर सभा की है? भी राजनेता, सभी राजनेता अपनी पार्टी को अपने तंत्र देते हैं जीतने के लिए कि भाई रोजगार को लेकर क्षेत्र में जाओ, स्वास्थ्य को लेकर क्षेत्र में जाओ, लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहो।